भगवान का नामकरण हुआ है। गर्गाचार्य जी बड़े महात्मा हैं। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी के द्वारा नंद बाबा ने गौशाला में भगवान का नामकरण कराया है। गर्गाचार्य जी ने देखा नंदरानी यशोदा की गोदी में बलराम थे और रोहिणी की गोदी में श्री कृष्ण थे। ऐसा तो नहीं कि ये माताएं मेरी परीक्षा ले रही हूं, ये श्री कृष्ण नंदरानी का है और बलराम रोहिणी का है, ये अदला बदली कैसे कर ली इनने। पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंदरानी यशोदा, तुम्हारी गोदी में जो सुकुमार है वो अयम ही रोहिणी पुत्रो, वो तुम्हारा नहीं, वो तो रोहिणी का पुत्र है। अगर रोहिणी का पुत्र रोहिणी की गोदी में होता तो ये श्लोक नहीं लिखा जाता। रोहिणी के पुत्र यानी बलराम यशोदा की गोदी में थे, इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदो गुणै आख्यासते रामीति बलादिक्याद बलम विदुः। बलराम जी का नामकरण किया है। बलभद्र, बलराम, शेष, धरणीधर, अनेकों नाम हैं इनके। संकर्षण भी है। देवकी के गर्भ से खींच के रोहिणी के गर्भ में डाला तो नाम संकर्षण हुआ। और भगवान का नामकरण करने का जब अवसर आया तो नेत्र बंद हो गए गर्गाचार्य जी के, भूल गए नामकरण करना। राजा ने कहा क्यों महाराज नामकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले राजन, भगवान ने गर्गाचार्य जी से कह दिया कि गर्गाचार्य जी मुझे यहां आप भगवान मत बनाना। यदि आपने भगवान बना दिया ना तो मैया यशोदा एक छोटे से मंदिर बना के अलमारी में कहीं बिठा देगी और बढ़िया छोटी सी चांदी की कटोरी, उसमें थोड़ा सा मेवा लेकर के या मक्खन लेकर के मिश्री रख देगी, आरती उतार देगी और बस हम बैठे रहेंगे। लेकिन हम तो वह प्रेम और स्नेह चाहते हैं कि माँ का क्या प्रेम और स्नेह हो। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान चाहें तो वहीं से राक्षसों का संहार कर दें। भगवान भी विचार करते हैं कि माँ का प्रेम क्या है, वो मैं जाकर के भारत की भूमि में माँ बनाकर के उस प्रेम को तो लूं कि माँ का क्या प्रेम है, माँ का क्या वात्सल्य है, माँ का क्या स्नेह है, क्या दुलार है। इसलिए भगवान भी बालक बन के आते हैं। पहले तो भगवान ही आते हैं, लेकिन माता पिता की इच्छा के वशीभूत होकर के भगवान बालक बनते हैं, चाहे रामावतार में हो या कृष्णावतार में हो। रामावतार में भी निज आयुध भुजचारी, चार भुजा वाले भगवान आए थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। कौशल्या ने उनकी बहुत सुंदर स्तुति की। क्या बोली? बोले माता पुनि बोली सो मति डोली। मति माने बुद्धि। माता ने पुनः यानी फिर से क्या कहा कि तजहु तात यह रूपा, हे भगवान ये स्वरूप त्याग दो, मुझे तो पुत्र के रूप में चाहिए थे आप। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। किसका वचन सुन करके? माँ का वचन सुन करके। ये भारत की माँ है सज्जनों, जिसके सामने भगवान भी बालक बन जाते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा बालक बन गए। और यही लीला कृष्णावतार में भी हुई। कारागृह में चार भुजा में भगवान अवतार धारण किए। चतुर्भुजम शंख गदारुदायुधम। देव की वसुदेव के हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां थीं, ऐसे खड़े हुए थे। भगवान ने कहा बिल्कुल मत डरो, मेरी याद करो, मेरा स्मरण करो। भागवत जी में लिखा है कि पित्रोः संपश्यतो बभूव प्राकृतः शिशु। माता और पिता के वात्सल्य से देखने के कारण ही भगवान चार भुजा से छोटे बालक बन गए। नहीं हुए तो प्रकट चार भुजा वाले थे। कारागृह में कृष्ण बन के नहीं आए थे, कौशल्या के यहां भी राम बन के नहीं आए थे। मां के प्रेम और वात्सल्य के वशीभूत होकर के भगवान भी बालक बन जाते हैं।
तो ये भारत भूमि की महिमा है, ये भारत की मां है। भारत भूमि में इसीलिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है कि उस मां का इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि जिसके प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर के साक्षात ब्रह्मांड का मालिक जगत नियंता, जगत का आधार, सबका जनक, वो भी यहां बालक बन जाता है और वह भी क्रीड़ा करने लगता है। देवता व्याकुल हो जाते हैं महाराज आकाश मंडल में। भगवान छोटे से हैं श्री कृष्ण, और छोटे से श्री कृष्ण को जब नंदरानी यशोदा श्रृंगार करती है, मोतियों की माला पहनाती है, जूड़ा बांधती है, कटी कांचनी पहनाती है, घुंघरू बांध देती है, तो भगवान जब नृत्य करते हैं तो उनके सामने नंदरानी भी नृत्य करने लग जाती है। देवता व्याकुल हो जाते हैं, कौन से सत्कर्म किए थे तूने जो आज अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक तेरे इशारे पर नाच रहा है। ताहे हीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये क्या है? बोले ये प्रेम है। न भगवान को किसी के छाछ की आवश्यकता थी, न किसी के मक्खन की आवश्यकता थी, लेकिन क्या था ये? बोले ये प्रेम था। प्रेम की नदी है ये महाराज उल्टी बहती है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, इसका कौन पार पा सकता है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। नामकरण किया है यहां गर्गाचार्य जी ने भगवान का, भाषा बदल करके नामकरण किया है कि नंदरानी, रोहिणी, तुम्हारी गोदी में जो बैठा है वो साक्षात नारायण के समान गुणों वाला होगा, ऐसा कहा। ये नहीं कहा साक्षात नारायण होगा। आसन वर्णाश्रयो हस्य ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। इदानीम कृष्णताम गता, इस समय कृष्णावतार में आए हुए हैं। कभी इनका श्वेत वर्ण होता है, सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण के थे। शुक्लो रक्त वर्ण के थे, पीत वर्ण के थे। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता, इस समय कृष्ण वर्ण में अवतरित होकर के आए हैं। साक्षात नारायण के समान गुणों वाले होंगे, और थे तो साक्षात नारायण, लेकिन ऐसा इसलिए कहा या भगवान ने कि मैं वात्सल और प्रेम लेने आया हूं।